तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज से हम अपने यूट्यूब चैनल पे क्या करने वाले हैं, एक एक्सटेंसिव सीरीज लेके आने वाला हूँ मैथमेटिक्स की, है ना। स्टार्ट कर रहे हैं हम क्लास 10 से एंड आई विल बी कवरिंग ऑल द क्लासेस लाइक फ्रॉम 9 10 11 12। और हमारा बेटा पढ़ाने का देखो तरीका ये रहेगा, बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड देन उनके कंसेप्ट सीख कर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो जैसे कि अभी सितंबर चल रहा है एंड मोस्ट प्रोबेबली आपके स्कूल्स में इस समय सिलेबस काफ़ी ज़्यादा कवर हो चुका हुआ है। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे एंड आई विल मेक श्योर कि बिफोर योर एग्जामिनेशन आई विल बी अपलोडिंग ऑल द वीडियोज ऑफ ऑल द टॉपिक्स इन दिस पर्टिकुलर चैनल। ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है बेटा ये सीरीज़ हमारी, क्योंकि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो आज से हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, आपका मैथ्स का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 आई थिंक इन एनसीईआरटी। तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना। द फर्स्ट चैप्टर इज गोइंग टू बी दैट इज वी कैन से दैट इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं फटाफट एंड चलो। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट दिस, ये जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है। तो जैसे कि इसको अगर मैं बेटा सेग्रीगेट करता हूँ तो देखो यहाँ पर एक आया ट्राई, फिर एक आया दोनों, और एक आया मेट्रिक। ठीक है। तो ट्राई मीन्स ऑब्वियसली थ्री। ठीक है। एंड कोन क्या होता है बेटा, ये होती है बेटा, इसको बोलते हैं साइड्स। एंड मेट्री क्या होता है, वी कैन से दैट इट इज द स्टडी। ठीक है। तो टिग्नोमेट्री क्या बन जाती है, या फिर हम स्टडी कह सकते हैं, या फिर हम इसे बेटा एक मेजर बोल सकते हैं। ठीक है। तो टिग्नोमेट्री क्या आता है, टिग्नोमेट्री बेसिकली क्या हो गया आपका, एक ऐसा स्टडी हो गया जिसमें हम मेजर करते हैं अलग अलग साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल को, और उनको एक पर्टिकुलर रेशियोज में हम डिवाइड करते हैं। ठीक है। अब इससे पहले टिग्नोमेट्री में देखो बेटा कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे आपने ऑलरेडी, अगर आप स्कूल्स में पढ़ रहे होंगे तो आपने पढ़ रखा होगा कि साइन क्या होता है, कोसाइन क्या होते हैं। ठीक है, टेन एंड सो, है ना। तो इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम एक एक चीज़ एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर कि बेसिकली साइन क्या होता है, कोसाइन क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, सेकेंड क्या होता है, को टेंजेंट एंड सो। ठीक है। तो सबसे पहले हमें बेटा ये पता होने चाहिए, इसमें अगर मैं बात करता हूँ, जैसे सपोज करो मैंने आपसे कहा एक राइट एंगल ट्राइंगल लीजिए। ठीक है। तो जैसे सपोज करो मैंने ये एक बनाया, एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक। और इस राइट एंगल ट्राइंगल को लेट्स से आई एम टेकिंग इट एट एंगल ऑफ 45 डिग्री में बनाते हैं, चलो ट्राइंगल। ठीक है। राइट एंगल बनाते हैं ट्राइंगल, और उसको तो एक मैंने ट्राइंगल बनाया। ठीक है। ये हुआ बेटा ट्राइंगल, से इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। ऑब्वियसली हमने 90 डिग्री एंगल लिया है। दिस इज समथिंग कॉल्ड एज थीटा। ठीक है। तो अब हमें जो तीन पर्टिकुलर्स यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, एंड बेटा बिलीव मी, बहुत से स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि राइट एंगल ट्राइंगल में बेस कौन सी साइड होती है, हाइपोटेन्यूज कौन सी होती है, परपेंडिकुलर कौन सी होती है। तो सबसे पहले बेटा हमारे यहाँ पे तीन पैरामीटर्स आते हैं जिनको हम पढ़ेंगे। देखो ये जो साइड होती है दैट इज कॉल्ड एज हाइपोटेन्यूज, है ना। एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है। उसके बाद बेटा आप देखो ये एंगल बन रहा है ना,
अब इस एंगल के एडजेसेंट मतलब इसके जस्ट बराबर में जो साइड होती है इसको हम बोलेंगे एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड बोलेंगे। एंड आपने अपने स्कूल्स में पढ़ रखा होगा बेटा, इसको हम बेस बोलते हैं, राइट। और इसको हम बेस क्यों बोल रहे हैं, और ये जो आपका पैरामीटर है ये चेंज हो जाएगा आगे, इसको हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, फिलहाल के हमें बस इतना याद रखना, दैट इट इज़ व्हाट, दैट इट इज़ द एडजेसेंट साइड। चलो, उसके बाद हमारी ये जो साइड, अब देखो एंगल ये है थीटा, इसके जस्ट सामने जो साइड आ रही है दैट इज द अपोजिट साइड, जिसे मैं कहता हूँ ना कि सपोज अगर ये एक मेरा हैंड है तो इसके जस्ट सामने जो हैंड आएगा ये क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट आ जाएगा। तो दिस साइड विल बी कॉल्ड एज अपोजिट साइड। ठीक, एंड वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, इसको हमने बेटा परपेंडिकुलर, आपने जानते होंगे इसको। ठीक है, अगेन इसको हम पढ़ेंगे से परपेंडिकुलर क्यों बोला है और इसे फेस क्यों बोला है। ठीक है, तो अब आते हैं बेटा, हमने तीन पैरामीटर्स पढ़ लिए कि सबसे पहले हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज विल बी बाय डिफॉल्ट द लॉन्गेस्ट साइड। फिर उसके बाद जो हमारा एंगल बन रहा है, एंगल के जस्ट बराबर में या फिर उसका एडजेसेंट में जो साइड होगी उसे हम बोलेंगे एडजेसेंट साइड, और उस एंगल के जस्ट सामने जो साइड होगी उसको हम बोलेंगे अपोजिट साइड। ठीक है, अब हम एडजेसेंट साइड की अगर हम बात करते हैं तो बेटा एडजेसेंट साइड को इस केस में आई एम सेइंग इन दिस पर्टिकुलर केस, है ना, अगेन मेंशन माय वर्ड, इन दिस केस आई एम सेइंग दैट एडजेसेंट साइड विल बी द बेस। इसको हमने बेस क्यों बोला बेटा, देखो बेस हम क्या समझते हैं कि एनीथिंग दैट इज द फाउंडेशन ऑफ एनी, है ना, किसी भी चीज़ का फाउंडेशन को क्या बोलते हैं, बेस। जैसे कि आप 10th क्लास में, तो 10th क्लास क्या है, आपका एक बेस है आपकी सब्सिक्वेंट क्लासेस के लिए, जैसे 11th ऑनवर्ड्स या 12th आप करोगे, है ना, आप पीसीएम लोगे या पीसीबी लोगे, तो यहाँ से आपका बेस बन रहा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एडजेसेंट साइड। देखो इसने एक बेस रख दिया ना ट्राइंगल का, इसने एक आधार रख दिया ट्राइंगल बनने के लिए। आपको ट्राइंगल बनाना तो क्या करना पड़ेगा, पहले बेस बनाओ फिर उसके बाद उसे ट्राइंगल कंसिडर करो। तो ये हो जाएगा बेटा, इसलिए हम इसे बोलते हैं बेस। उसके बाद इसके जो अपोजिट साइड है दैट इज बाय डिफॉल्ट कॉल्ड एज परपेंडिकुलर। And again I am saying that I am saying this as perpendicular in this particular case। ठीक है, मैं सिर्फ इस केस की बात कर रहा हूँ, हर केस में परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, बेस चेंज हो जाएगा। यस, सही सुना बेटा आपने, हर केस में अलग अलग हो जाएगा। परपेंडिकुलर आप देखोगे कि नेक्स्ट केस में आपको दिखाता हूँ, आप कहोगे, आप खुद ही बताओगे कि सर ये परपेंडिकुलर तो रहा ही नहीं, ये तो हमारा क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। तो अभी समझ में आएगा इसे परपेंडिकुलर क्यों बोला हमने इसे। अच्छा ये समझ लो जरा, इसे हमने बेटा परपेंडिकुलर इसलिए बोला है, देखो यहाँ पर भी नो दैट परपेंडिकुलर एनीथिंग दैट इज मेकिंग ए 90 डिग्री एंगल। तो यहाँ पर देखो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, इसलिए हमने इसे क्या नाम दे दिया, इसे हमने नाम दे दिया परपेंडिकुलर। ठीक, तो इतनी बात समझ में आएगी। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, टिग्नोमेट्री क्या होती है। टिग्नोमेट्री इज द स्टडी और द मेजरमेंट ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड एज अ टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्रिक में हम सबसे पहले हमने स्टार्ट करा कि हम राइट एंगल ट्राइंगल को क्लासीफाई कैसे करेंगे, दैट व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज और द एडजेसेंट साइड और द लॉन्गेस्ट साइड और द अपोजिट साइड। ये तीन पैरामीटर्स हमने क्लियर करे अपने, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने नेक्स्ट केस लेके चलता हूँ, है ना, सॉरी बेटा वो बियर फॉर इट, कि थोड़ा फिगर टेढ़ी मेढ़ी आए तो समझ जाना। ठीक है, चलो अब देखो मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया अगेन। अब मैंने आपसे कहा कि मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये लेता हूँ थीटा। अच्छा हाँ, अगेन एक चीज़ और बता देता हूँ बेटा, यहाँ पर अगर आपको नहीं पता तो हम बता देते हैं आपको, ये जो थीटा होता है ना, थीटा क्या होता है, ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये रूलर देखो आप, यहाँ पर आपको एंगल 1 डिग्री दिख रहा है ना, तो ये बेटा ये क्या है, थीटा है। ठीक, इसी तरीके से देखो अब एंगल बढ़ता जा रहा है, ये हो गया 25, है ना, ये हो जाएगा 40 एंड दिस इज 45। तो ये क्या है, ये एंगल है, इस एंगल को ही हम क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। ठीक है, तो थीटा को समझ में आ गया। अच्छा एंगल का मेजरमेंट हम किस में करते हैं, हम बेटा किस में करते हैं मेजर, इसका डिग्री में करते हैं।
या फिर एक यूनिट और होती है जिसे हम बोलते हैं रेडियन। 9th क्लास में पढ़ते हैं शायद हम, है ना, कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का कैसे करते हैं। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो आई होप थीटा समझ में आ गया होगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जस्ट टेल मी दैट व्हाट इज द परपेंडिकुलर और व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज, है ना। ऑब्वियसली हमें पता है कि देखो ये 90 डिग्री एंगल है ना, और ये वाला हो जाएगी साइड हमारी बाय डिफॉल्ट, इसे हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज। ठीक। उसके बाद अब देखो मैंने आपसे कहा था कि हमें ऐसा रटना नहीं है कि एडजेसेंट परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है। अगर आप प्रीवियस कंसेप्ट को देखोगे तो आप कहोगे कि सर ये तो बेस होना चाहिए नीचे वाला और ये होना चाहिए परपेंडिकुलर। तो बेटा एज पर यू हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, आप कहोगे कि सर ये तो हो जाएगा मेरा बेस और दिस विल बी कॉल्ड एज परपेंडिकुलर। ठीक है। बट बेटा ये चीज़ विश्वास मानो, ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं और आप भी करोगे अगर नहीं समझोगे इसे। तो हमें याद रखना है बेटा, इसको हम परपेंडिकुलर और इसको हम बेस नहीं बोले। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम बेटा परपेंडिकुलर और बेस हम लेते हैं हमेशा किसी एंगल के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर हम एंगल कौन सी बात कर रहे हैं, इस थीटा एंगल की बात कर रहे हैं ना। तो इस थीटा एंगल के रेस्पेक्ट में हमें बताना है कि बेस क्या होगा या परपेंडिकुलर क्या होगा। ठीक। तो देन एक थोड़ा सही सा फिगर बना लेते हैं हम लोग। ये हो गया आपका एक बेटा राइट एंगल ट्राइंगल, और हमने लिया था बेटा ये एंगल थीटा और ये था 90 डिग्री, है ना। तो अभी अभी हमने बात करी थी, देखो ये तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, ये तो आपकी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। ठीक है। अच्छा हाइपोटेन्यूज को आप ऐसे भी ऐसा हाइपोटेन्यूज हो गई। अब उसके बाद बेटा जैसे अब ये आपका एंगल हो गया थीटा। तो थीटा के जस्ट बराबर वाली साइड क्या हो जाएगी, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड। और बेटा इसके अपोजिट साइड ये थीटा है, थीटा के जस्ट सामने देखो साइड कौन सी आ रही है, मुझे ये वाली साइड दिख रही है इसके अपोजिट में, बट दैट विल बी कॉल्ड एज अपोजिट साइड। ठीक। तो अब हम देखेंगे बेटा, जब अपोजिट साइड हमने कर लिया तो अब इसके लिए जो एडजेसेंट साइड हो जाएगी ये हो जाएगा बेस, और अपोजिट साइड को हम क्या बोलेंगे इस केस में, परपेंडिकुलर। अच्छा ये परपेंडिकुलर का एनोटेशन है, परपेंडिकुलर ऐसा होता है ना 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ए आर लगा दिया मैंने। ये परपेंडिकुलर को मैं ऐसे डिनोट करूंगा अपने लेक्चर्स में। ठीक। चलो तो अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। क्लियर है बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। अगेन द अपोजिट साइड इज कॉल्ड एज अ परपेंडिकुलर। देखो अपोजिट साइड यहाँ पर भी परपेंडिकुलर थी, सी अपोजिट साइड वाज कॉल्ड एज परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड क्या कहलाता था, बेस। यहाँ पर आप देखो यहाँ पर भी अपोजिट साइड इज कॉल्ड एज परपेंडिकुलर एंड द एडजेसेंट साइड इज कॉल्ड एज बेस। तो हमारा सबसे पहले काम क्या होना चाहिए, वी हैव टू फाइंड आउट कि हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है। चलिए वेरी गुड, आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छा अब एक फाइनली इसको मैं इसे फाइनली कंपाइल कर देते हैं। जैसे सपोज करो बेटा मैंने लास्ट ये 90 डिग्री लिया और ये मैंने लिया बेटा थीटा 1 और ये लिया मैंने थीटा 2, और इस ट्राइंगल को नाम दे दिया मैंने ए बी और सी। अब मैंने आपसे कहा फॉर थीटा 2, हम कौन से बात कर रहे हैं बेटा, थीटा 2 मतलब हम एंगल 2 की बात कर रहे हैं, दैट इज थीटा 2। इसके लिए मैंने आपसे पूछा कि फाइंड आउट एट व्हाट इज द बेस, फिर मैंने पूछा व्हाट इज द परपेंडिकुलर, और फिर मैंने आपसे पूछा दैट व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज। तो आपका बेटा आंसर क्या होगा, देखो जस्ट पॉज द वीडियो एंड लेट अपना आंसर सोचो जरा क्या होगा। देखो बताता हूँ, थीटा 2 है ना, तो बेटा ऑब्वियसली हमारा थीटा 2 ये एंगल है ना। तो हमने अभी अभी पढ़ा था कि इसके जो एडजेसेंट साइड होगी, इसके लिए एडजेसेंट साइड इसके बराबर वाली साइड कौन सी है बेटा, थीटा 2 के लिए बी सी। ठीक है। तो हमारे लिए बेस क्या हो जाएगा इसमें, सी डी। ठीक। परपेंडिकुलर हमने अभी अभी पढ़ा था कि बेटा थीटा के जिस हम थीटा की बात कर रहे हैं उसके जो अपोजिट साइड होगी
वो क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए सी। और हाइपोटेन्यूज बेटा क्या हो जाएगा, दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड, क्या हो जाएगा, ए इंटू ए बी। सॉरी, ओके, इतनी बात क्लियर है। चलो, अब मैंने आपसे कहा कि मुझे आप ऐसा करो, थीटा वन के लिए बताओ सारे पैरामीटर्स। ठीक है, थीटा वन के लिए अगर मुझे बताने हैं तो बेटा हम क्या करेंगे, तो थीटा वन के लिए बेटा कैसे बताऊंगा, आप बताओ। थीटा वन के लिए हम इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं ना, अगेन इसके जस्ट बराबर वाली जो साइड है दैट इज द एडजेसेंट साइड, और इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, सपोज पहले बताता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं बेटा बेस, फिर परपेंडिकुलर, और फिर हाइपोटेन्यूज। उसके बाद बेटा बेस क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, बताओ जरा, बेस हो जाएगा मेरा ए सी, क्योंकि हम एडजेसेंट साइड की बात कर रहे हैं। एडजेसेंट साइड क्या होती है हमारी, इधर देखो बेटा, बेस होती है। तो बेस हो जाएगा ए सी। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, देखो उसके जस्ट सामने वाली साइड एट इज ये साइड, तो ये हो जाएगा बी सी। और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, ई। अब बेटा ध्यान से देखो जरा, इसी दो केस में हमने बेस यहाँ पर क्या आ रहा था सी बी, और यहाँ पर क्या आ रहा है बेस ए सी। तो एक ही ट्राइंगल है, ट्राइंगल एक ही लिया ना, बट मैंने एंगल्स चेंज कर दिए। तो एंगल्स चेंज करते ही क्या मेरे जो इसमें पैरामीटर्स थे वो चेंज हो गए। देखो यहाँ पर आया बेस, यहाँ पर ये बेस आया। अच्छा, आप सबके दिमाग में बेटा ये कंफ्यूजन और आ सकता है कि सर हमने ये वाली जो साइड है, ये आपने बताया ये थीटा है, तो थीटा के बराबर वाली साइड तो बेटा ये भी है, और बराबर वाली साइड तो ये भी साइड है ना, ए बी वाली साइड। तो हमने इसको परपेंडिकुलर क्यों नहीं लिया, है ना। तो बेटा रीजन ये, सॉरी, इसको हमने आई एम सॉरी, इसको हमने बेस क्यों नहीं लिया, ठीक है। तो बेटा इसके लिए हमारे पास रीजन सिर्फ इतना सा है कि हम बेस को एक चीज और ध्यान में रखनी है कि जो साइड एडजस्ट, मतलब हम थीटा की बात कर रहे हैं, तो थीटा के एडजेसेंट साइड ए सी भी है और ए बी भी है। बट कोई भी साइड एडजेसेंट होने के साथ साथ उसका 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा हो। देखो ये एडजेसेंट है और ये एंगल कौन सा बन रहा है, 90 डिग्री। तो बेटा ये एंगल, ये हमारी साइड क्या हो जाएगी, दैट इज द एडजेसेंट साइड और द बेस। तो आई होप बेटा क्लियर हो गया होगा आपको ये चीज, ठीक है, क्लियर हो गई। फिर से का बता देता हूँ, देखो हमने यहाँ पे क्या बताया है कि मैंने आपको एक चीज बताया कि हो सकता है आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा हो कि सर ये हमारा एंगल थीटा है और इसके बराबर वाली साइड ए बी भी तो है ना, तो हमने ए बी को एडजेसेंट साइड क्यों नहीं लिया। आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन आ सकता है। तो बेटा ये हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि एडजेसेंट साइड के लिए मैंने अभी अभी एक पैरामीटर और ऐड करा है कि एंगल के एडजेसेंट होने के साथ साथ वो साइड अगर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तभी वो एडजेसेंट साइड क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी। ऊपर वाले क्वेश्चन में आओ बेटा जरा, देखो एडजेसेंट हम इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे थे थीटा की, इसकी बात करते हैं। देखो ये हो गया थीटा टू, ठीक। अगेन थीटा टू है, इसके एडजेसेंट साइड आप कहोगे सर ए बी भी है और बी सी भी है ना, तो दोनों ही होने चाहिए बेटा बेस, पर बेस दोनों नहीं होंगे, एक हाइपोटेन्यूज होगा एक बेस होगा इनमें से। तो हमने कैसे डिफ्रेंशिएट करा इसको, हाइपोटेन्यूज या बेस को, सबसे पहले हमने क्या देखा, थीटा टू एंगल चूज करा। फिर हमने देखा कि कौन सी साइड है आउट ऑफ बी सी और ए बी जिसमें एक एंगल 90 डिग्री आ रहा है। तो क्या ए बी में कोई भी एंगल 90 डिग्री दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, तो आंसर विल बी बी सी। तो बी सी क्या आ जाएगा बेटा थीटा टू के लिए, बेस आ जाएगा। तो इतनी बात क्लियर है, थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ लिया हमने, बट ठीक है बेटा ये बेस है आपका, है ना। और अगर बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो क्या था ना, बेस पढ़ के आए भी हम, तो बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। चलो इतनी बात क्लियर है।